हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बेयर स्ट्रेन थ्योरी यानी बायर की विकृत सिद्धांत। तो ये आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर हमारा 9th। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं हम। उच्च साइक्लोएल्केन यौगिकों के स्थायित्व तथा निम्न साइक्लोएल्केन यौगिक व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता को समझाने के लिए बायर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत बायर विकृति सिद्धांत कहलाता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा बायर विकृति सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? बायर के द्वारा। वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, उसी के नाम पर ये सिद्धांत का नाम रखा गया। तो देख लेते हैं कि जो उच्च साइक्लोएल्केन होते हैं उनके यौगिकों के स्थायित्व तथा निम्न साइक्लोएल्केन यौगिक व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता, यानी जो हमारे साइक्लोएल्केन यौगिक है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनकी क्रियाशीलता को समझाने के लिए बायर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसे कहते हैं बायर विकृति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बन की जो चार संयोजकताएं होती हैं वो एक चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्देशित होती है। देखो जैसे एग्जांपल है ये वाला, जैसे ये कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं कितनी, एक चतुष्फलक की तरह आकृति बना रही है इसकी चारों संयोजकताएं। तो कार्बन की चार संयोजकताएं एक चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्देशित होती हैं और किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण बनता है। ठीक है, इनके जो बीच का कोण होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन ये कैसी है? एक प्रिज्म के समान चौकोर है, यानी चतुष्फल क्या है होती है। ठीक है, तो इसका बीच का कोण क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है इसके बीच का। तो ये है मेथेन अणु में। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है बायर विकृति सिद्धांत का। दूसरा है कार्बन की चारों संयोजकताएं स्थिर नहीं होती हैं, इनकी दिशाओं को परिवर्तित करके अणु में आंतरिक विकृति उत्पन्न की जा सकती है, जिसके कारण अणु अस्थायी हो जाता है। तो इसमें क्या कहा है, जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती है वो स्थिर नहीं होती है, इनकी जो दिशा को परिवर्तित करके हम अणु में आंतरिक विकृति उत्पन्न की जा सकती है, जिसके कारण अणु अस्थायी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड थर्ड है इसका पॉइंट, सामान्य बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से विचलित जितना अधिक होता है अणु में विकृति उतनी ही अधिक होती है और अणु उतना ही कम स्थायी होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे विकृति कोण है, विचलन कोण कहते हैं इसे। विकृति कोण कोई अगर इसका स्थायित्व कम होगा तो विकृति कोण अधिक होगा, और अगर विकृति कोण कम होगा तो स्थायित्व इसका अधिक होगा। तो यही है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाह्य विकृति सिद्धांत। तो ये देख लेते हैं विकृति कोण क्या होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है विकृति कोण, इसे लिख रहे हैं ना, ठीक है, विकृति कोण। तो साइक्लोएल्केन के बनने में सामान्य स्थिति से प्रत्येक संयोजी बंध के विचलन से बने कोण को विकृति कोण कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे साइक्लोएल्केन से बनने में जो सामान्य स्थिति से प्रत्येक संयोजक के बंध के विचलन को, यानी जो जितना भी विचलन होता है उसके कोण को क्या कहते हैं? विकृति कोण। होता है किसी पॉलीमेथिलीन चक्र में सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं। तो पॉलीमेथिलीन चक्र में जो सभी कार्बन परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? एक ही चक्र में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यानी एक ही तल में उपस्थित होंगे शायद सारे इसके सारे कार्बन परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट है बायर विकृति सिद्धांत के अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो इसका अनुप्रयोग क्या क्या है? यूजेस ऑफ बायर स्ट्रेन थ्योरी। तो इस सिद्धांत के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसमें संतृप्त यौगिकों के स्थायित्व की गणना करने में। तो संतृप्त यौगिकों में एकल बंध होता है जिसके अणु में आंतरिक विकृति नहीं होती है और यौगिक स्थायी होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो संतृप्त यौगिकों का स्थायित्व हम इसके द्वारा हम गणना कर सकते हैं। जो संतृप्त यौगिक होते हैं उसमें एकल बंध होता है। मैंने बताया था कि संतृप्त जिसमें एक बॉन्ड होगा यानी सिंगल बॉन्ड होगा, और असंतृप्त किसे कहेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जिसके अणु में आंतरिक विकृति नहीं होती, तो इसके अणु में कोई भी आंतरिक विकृति नहीं होती है, इसे क्या कहते हैं? ये स्थायी होते हैं। तो संतृप्त यौगिकों का स्थायित्व हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? विकृति बायर विकृति सिद्धांत के द्वारा। तो इसमें एग्जाम्पल है एथेन अणु में, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H6। तो ठीक है, C2H6। तो ये हो गया नो स्ट्रेन स्टेबल है ये इसमें, ठीक है, इसमें कोई विकृति नहीं है। सेकंड है असंतृप्त यौगिकों के अस्थायित्व की गणना करने में। तो असंतृप्त कौन से है? जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, उसकी अस्थायित्व का गणना करेंगे हम किसके द्वारा? बायर विकृति सिद्धांत के द्वारा। तो इन यौगिकों में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है जिससे सहसंयोजक बंध का सामान्य स्थिति से विचलन हो जाता है। तो इसका जो सहसंयोजक बंध होता है उसका क्या हो जाता है? सामान्य स्थिति से थोड़ा सा विचलन हो जाता है। इसी को कहते हैं हम, इसकी गणना हम बायर विकृति सिद्धांत के द्वारा करते हैं, और अणु में विकृति उत्पन्न हो जाती है जिससे अणु अस्थायी हो जाता है। तो अणु में क्या हो जाती है? विकृति उत्पन्न हो जाती है जिससे अणु अस्थायी हो जाता है। जैसे ये वाला है, इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है C2H4 अणु में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो एक बॉन्ड होगा वो थोड़ा सा विकृत हो जाएगा, यानी इसमें विचलन हो जाएगा, इसे कहेंगे स्ट्रेन,
यानी इसमें क्या आ गया, विकृति आ गई और ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया यानी अनस्टेबल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड यूज है बाह्य विकृति सिद्धांत का, चक्रीय यौगिकों के आपेक्षिक स्थायित्व की गणना करने में। तो चक्रीय जो यौगिक होते हैं उसके आपेक्षिक स्थायित्व की जो गणना करने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इन यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या विकृति का के द्वारा समझाई जा सकती है। अणु में विकृति कोण का मान बढ़ने पर स्थायित्व घटता है, तो विकृति कोण बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगा। यानी इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है किसमें, चक्रीय यौगिक के आपेक्षिक स्थायित्व की गणना करने में। जैसे ये देख लेते हैं हम, जैसे चक्रीय यौगिक हमारा ये वाला साइक्लोप्रोपेन है, इसका कोण क्या होगा, इसमें इनके बीच का कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसका जो विकृति कोण होगा वो होगा हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60। इस तरह से हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा प्लस 24 डिग्री 44 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोब्यूटेन का क्या आएगा विकृति कोण, ये आएगा 9 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोपेंटेन का क्या आएगा 0 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोहेक्सेन का क्या आएगा -5 डिग्री 16 मिनट। तो अगर ये आपको समझ में ना आया होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे निकला ये। नेक्स्ट है स्थायित्व का बढ़ता क्रम। तो स्थायित्व का बढ़ता क्रम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन सा होता है साइक्लोएल्केन में। तो साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो सबसे कम होता है और साइक्लोपेंटेन यानी जितनी साइक्लोपेंटेन वो अधिक स्थायी होता है। तो सबसे कम साइक्लोप्रोपेन, सबसे अधिक साइक्लोपेंटेन और बीच में क्या है साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। अतः स्पष्ट है कि बाह्य विकृति सिद्धांत के अनुसार विकृति कोण साइक्लोपेंटेन साइक्लोप्रोपेन में सबसे अधिक हो और साइक्लोपेंटेन में सबसे कम होगा। तो अगर इसका स्थायित्व सबसे कम है तो ये क्या होगा, इसका विकृति कोण सबसे अधिक होगा। ठीक है, इसमें ये कहा है कि विकृति कोण सबसे अधिक होगा साइक्लोप्रोपेन में क्योंकि इसका स्थायित्व सबसे कम है। जिसका कम होगा उसका सबसे ज्यादा विकृति कोण होगा यानी उसका उल्टा होगा। इस आधार पर साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्थायी यानी सबसे कम स्थायी है और साइक्लोपेंटेन जो है वो सबसे अधिक स्थायी होता है। ठीक है, ये हो गया इसका स्थायित्व का बढ़ता क्रम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में हमने पढ़ा बाह्य विकृति सिद्धांत और इसके अनुप्रयोग 4। ठीक है, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।